ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ श्री परमात्मने नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ स्वं सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां प्राणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं दत्त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सब भी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार व्यष्टि समष्टि परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ है तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास
शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:53 तक है। उसके बाद 10वीं गंगा दशहरा लग जाती। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। ये रात कल सुबह 3:31 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। वैसे वर्षा चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 4 जून 4 जून 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, ये उत्तर हिमालय प्रांत में टिहरी जिले में उत्तराखंड राज्य में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 16 और 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 16 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान जो भक्त के व्यवहारिक लक्षण बता रहे कि अनन्य भक्त आत्मज्ञानी जो भगवतमय जीवन जीने वाला है उसका जीवन चरित्र कैसा होता है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रियलाइज सोल। तो ये सारी
भगवान उसका विवरण कर रहे हैं। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। अपनी कोई अपेक्षा नहीं, जो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर जैसे रखे, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि। किसी से भी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, आकांक्षा से रहित, शुचि ही, बाहर भीतर से पवित्र, भौतिक पवित्रता और अध्यात्म भीतर मन में भी पवित्र, मन वचन कर्म से पवित्र। गंदी आदत, गंदे व्यवहार, गंदी वाणी उसके पास नहीं है। दक्ष, अपने प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म कर्म है उसमें निपुण है, दक्ष। करने योग्य स्वधर्म कर्म उचित समय पे अच्छी तरह त्वरित जानकर कर लेता है, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार। वो अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह की माया में नहीं फंसता, ये बड़ी निपुणता है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ के चक्कर में मनुष्य अपने स्वधर्म से वंचित हो जाता, ईश्वरीय धर्म से भी वंचित हो जाता। और उदासीन, पक्षपात रहित, राग द्वेष से रहित, और गतव्य था, उसे कोई चिंता तनाव टेंशन भय व्याकुलता नहीं। जितना हो सके जैसा हो सके अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार करता है। बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीज, अपनी बड़ाई, अपनी कोई जो अपनी शक्ति के बाहर नहीं जाता, अपनी योग्यता के अनुसार जो हो सके वो अपना स्वधर्म कर लेता है। गतव्यथः, व्याकुलता भय चिंता घबराहट टेंशन तनाव ये कुछ उसे नहीं होता है, भगवान में समर्पित है ना। और कहा सर्वारंभ परित्याग, कोई भी कर्म वो अपनी कामना वासना इच्छा राग द्वेष क्रोध लोभ से प्रेरित होकर नहीं करता है, ईश्वर की प्रेरणा से प्रारब्ध के अनुसार धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करता है, व्यष्टि समष्टि। यानी सर्वारंभ परित्याग, आरंभ कामना से कोई आरंभ नहीं करता, वासना से राग द्वेष से काम क्रोध लोभ। संसार में तो सब अपने अपने कर्मों का आरंभ करते, अपनी अपनी वासना कामना राग द्वेष व्यष्टि समष्टि कामनाओं से भी कर्मों का आरंभ करते हैं, संस्थाएं खड़ी करते हैं, व्यष्टि समष्टि। ये ऐसे कोई कर्म नहीं प्रारंभ करता, क्योंकि जो भगवान के सहारे हो रहे हैं वही कर्म करते। भौतिक अध्यात्म दैव किसी भी प्रकार की कामना पूर्ति के लिए वासना से फल की इच्छा से कर्म का प्रारंभ नहीं करता। मन वाणी शरीर से होने वाले कर्मों को ईश्वर समर्पित भाव से करता है, प्रारब्ध अनुसार कर, यानी अहंकार से प्रेरित होकर नहीं। अहम भोक्ता अहम करता, मैं करूंगा मैं भोगूंगा। तो आरंभ जो को आजकल लोग नई नई संस्था व्यापार धंधा विवाह व्यापार अनेक प्रकार के कर्मों का आरंभ करते,
वो संसार में जल कमलवत असंग रहता है, क्योंकि जो वर्तमान में करता है उसमें उसकी निष्काम कर्म योग बुद्धि है ना। निष्काम भाव क्या होता है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय। जो भी मेरी प्रकृति स्वभाव प्रारब्ध है उसके द्वारा जो भी कुछ व्यष्टि समष्टि करते हैं वो सब भगवान नारायण को समर्पित भाव से करते हैं। यानी उसे कर्म में भी आसक्ति नहीं और फल में भी आसक्ति। नारायणायेति समर्पित। शास्त्र आज्ञा, आचार्य गुरु आज्ञा, बड़ों की आज्ञा परंपरा के अनुसार भगवान को समर्पित भाव से यज्ञ दान तप स्वधर्म कर्म करता है। नहीं कि अपनी धन संपत्ति मान बड़ाई सुख ऐश आराम भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि के लिए भगवान का भक्त कोई कर्म का आरंभ नहीं करता है, निष्काम भाव से कर। सर्वारंभ परित्यागी। आरंभ शब्द जो है वर्तमान देश काल परिस्थिति हो या फिर भविष्य के लिए भी नहीं करता। आगे भविष्य में क्या लाभ होगा, स्वर्ग आदि मरने के बाद भी क्या लाभ होगा, ये भी नहीं सोचता। क्योंकि मनुष्य हमेशा कर्म करता है तो उसमें वर्तमान या भविष्य या मरने के बाद मेरी कामना पूरी होगी, इस संकल्प वृत्ति से प्रवृत्त होकर सकाम कर्म किया जाता है। उसमें कुछ न कुछ वर्तमान या भविष्य या मृत्यु के बाद की कामना है। भौतिक कामना हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो, सकाम कर्म किया जाता है। और संसार में ऐसे ही करते हैं मनुष्य। केवल भक्त ही जो है भगवान को समर्पित होकर निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करते। ऐसे कर्म भक्त नहीं करता, भविष्य में फल भोग के लिए भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं। केवल वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से किया जाता है वही उचित। प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर के लिए कर लेता है, इसीलिए वो कर्म आरंभ नहीं है। संसार में अधिकतर स्वधर्म कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने में मनुष्य को कष्ट दुख का ही अनुभव होता है। चाहे कोई भी कर्म हो, निष्काम भाव से करे तो भी कष्ट है, सकाम भाव से करे तो भी कष्ट। अब किसी को कहे कि भाई सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके अपना नित्य कर्म पूजा पाठ करो, सुनने में तो अच्छा लगता है, शास्त्रों में भी कहा, आचार्य गुरु परंपरा में भी है। लेकिन जब स्वयं सुबह 4 बजे की घंटी बजती है तो वो अपनी कामना वासना इच्छा के अनुरूप बिस्तर में पड़ा रहता है। दुखदाई लगता है ना, कष्टदायी लगता है कि सुबह सुबह उठना, फिर तारे रहते हुए पूजा पाठ स्वाध्याय अध्ययन करना। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है उसके कार्य सारे अमृत होते, अमृत कार्य, लेकिन वो होता नहीं है। फिर कितने बजे उठ, मैं अलार्म 4 बजे का रखा है लेकिन उठते हैं 6 बजे। फिर नित्य कर्म आदि सब हड़बड़ाहट देरी, पूजा पाठ चलो कल कर लेंगे आज तो नहीं होगा, तो इस तरह सब में हड़बड़ाहट हो। नित्य कर्म में कोई सुख होता तो नहीं है। नहाना धोना शौच जाना कप ये सब कष्टदायी,
लेकिन करना आवश्यक है क्योंकि यह कर्तव्य है, शारीरिक कर्तव्य है, आवश्यक। इसीलिए वो भी ईश्वर के लिए कर, नहीं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूं, शरीर को आराम मिले, शरीर के लिए, ईश्वर के लिए। क्योंकि ये शरीर ईश्वर का है, ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के लिए है। तो नित्य कर्म जो शरीर के कर्तव्य है उसका वो त्याग नहीं कर। यहाँ भी कर्मारंभ त्याग का मतलब नित्य कर्मों का त्याग नहीं, नैमित्तिक कर्मों का त्याग नहीं, केवल जो अपनी कामना वासना भ्रम से प्रेरित होकर, व्यष्टि समष्टि से प्रेरित होकर किए जाने वाले लौकिक पारलौकिक सकाम कार्यों को छोड़ना, इसे सर्वारंभ परित्यागी, परि विशेष रूप से कहा। इस प्रकार के सकाम कर्मों का परित्याग करना यानी ईश्वर समर्पित होना, चाहे वर्तमान हो या भविष्य हो या मृत्यु के बाद। शरीर इंद्रिय के भोग के लिए, हमारी कामना पूर्ति के लिए, भौतिक अध्यात्म दैव के लिए मनुष्य के सारे सकाम कर्म होते हैं। मनुष्य क्या, व्यष्टि समष्टि, सरकारें, संस्था है, कॉरपोरेट वर्ल्ड, राजनेता, बिजनेस, सारे के सारे अपनी अपनी कामना वासना पूर्ति, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि, सकाम कर्म सभी किए जाते हैं। उसी को यहाँ सर्वारंभ कहा, सर्वार यानी सकाम कर्म परित्याग। उसे कोई भी अपनी कामना इच्छा नहीं, केवल ईश्वर जो प्रारब्ध अनुसार उसका जो स्वधर्म है वो ईश्वर के लिए कर। कोई अनन्य भक्त इस प्रकार सारे अपने व्यष्टि समष्टि सकाम कर्मों का परित्याग करता है। अपनी कहावत है ना, मन के मते न चलिए। आजकल मनमानी का तो जमाना गया, बुद्धिमानी का जमाना है। अब लोग मनमान कम करते, बुद्धिमानी ज्यादा। वो मूर्खता है, न शास्त्र प्रमाण है, न आचार्य परंपरा है, न कोई विवेक है, बस अपनी बुद्धिमानी। पढ़ा लिखा है ना, आजकल डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्ट, वो तो बड़ा बुद्धिमान हो जाता, उसे ईश्वर भगवान से कोई मतलब नहीं होता, शास्त्र वेद परम। क्योंकि बुद्धिमानी, आजकल डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, पढ़ा। तो ये बुद्धिमानी या मनमानी, ऐसी बुद्धिमानी मनमानी से अपने काम नहीं करता है, भगवान का भक्त है ना। सामान्यतः आज के संसार में देखा जाता है कि ये जो बुद्धिमान लोग हैं समाज में, वो अपनी मनमानी बुद्धिमानी से जो कहता है, जो सोचता है, जो बोलता है, उसे लगता है कि ये सुख प्राप्ति का मार्ग है। अपनी ही बुद्धि का भ्रम है, कल्पना है। हालांकि कोई सुख प्राप्ति होती नहीं है, लेकिन वही सुख मिलने का मार्ग है, ऐसा वो समझते हैं। मैं कहता हूं ना, अपनी बुद्धिमानी से। और उसमें आजकल जो लोग पैसा कमाते हैं ना, वो पैसा उनके पास है तो पैसा है तो मैं कहूंगा वैसा ही होगा तो पैसा मिलेगा। तो पैसे से बुद्धिमानी करते हैं, मनमानी कर, शास्त्र धर्म के अनुसार नहीं। वहां कोई संत साधु महापुरुष का आश्चर्य शास्त्र की पर। अभी यहाँ एक कथा हो गई थी,
एक सेठिया ने 80 लाख रुपया 500 लोगों को गुजरात से ले आए। मनमानी बुद्धिमानी, कोई कथा में कोई मनोरंजन, बस नाच गान और खाना 10-10 आइटम रोज, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अब ये भागवत कथा में 80 लाख खर्च किया, कोई भी उसमें शास्त्र सम्मत 10% भी नहीं, सब मनमानी बुद्धिमानी। और भाई भागवत कथा हो गई, सेठ ने कर दी। आजकल अध्यात्म में भी ऐसा हो, सब पैसे का साम्राज्य। धर्म शास्त्र आचार्य परंपरा संत किसी को नहीं मानते, बस सेठ जी है ना, पैसा खर्च कर रहे हैं। ये कोई धर्म हुआ? ये तो अधर्म है। धर्म के नाम से भी अधर्म हो। यदि आप सकाम भाव से अहंकार से प्रेरित होकर धर्म कर्म योग भक्ति साधना करते हैं तो अधर्म ही है। चाहे कितना भी बढ़िया भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, कर सकाम है, अहंकार है। अहंकार तो पॉइजन है, जहर। आपने बहुत बढ़िया हलवा बनाया है, खीर बनाई है, और खीर में कोई कहे कि खीर तो केसर मेवा की खीर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें एक बूंद जहर डाला हुआ, केवल एक बूंद। तो खीर तो बढ़िया है लेकिन उसमें एक बूंद जहर है, इसीलिए वो खीर क्या हो गई? अब खीर ना रही, जहर हो। ऐसे ही आपकी भक्ति सदाचार सत्कर्म धर्म ज्ञान भक्ति सारा, उसमें यदि अहंकार की एक बूंद आ गई तो सारा अहंकार से चौपट हो गया। ये व्यष्टि समष्टि अहंकार जो है ना, वो जहर है, वो सबको दूषित कर देता है। और ये अहंकार ही कौन है? जो मनमानी बुद्धिमानी करता है। समर्पण हो, श्रद्धा हो, तो वो मनमानी बुद्धिमानी नहीं करेगा। लेकिन न समर्पण है न श्रद्धा है, इसीलिए मनमानी बुद्धि। आजकल जुमाना ही ये है, अध्यात्म जगत भी दूषित हो गया। संसारी लोग की तो बात जोड़ो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब मनमानी बुद्धिमानी, राजनेता लोग। लेकिन ये धार्मिक समाज में भी ये देखा जाता कि बुद्धिमानी मनमानी, वो महंत अपनी बुद्धिमानी करता है, वो शंकराचार्य अपनी बुद्धिमानी मनमानी। कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई ईश्वर श्रद्धा समर्पण कुछ नहीं, बस अपने अहंकार से मीडिया में बकवास करते रहे। यहाँ इसीलिए कहना पड़ा परित्यागी, केवल त्यागी नहीं कहा, सर्वारंभ परित्याग, सर्व प्रकार के अहंकार से प्रेरित सकाम कर्मों का परित्याग करने वाला, जिसका स्वभाव है परित्यागी, वो कभी बुद्धिमानी मनमानी नहीं करता, अहंकार से प्रेरित नहीं होता, ईश्वर से प्रेरित, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से प्रेरित होकर अपना स्वधर्म करता, उसका स्वभाव है। श्रद्धा समर्पण से जो करने योग्य है वो करता है। इसीलिए बुद्धिमानी मनमानी भक्त कभी नहीं करता। वो सर्वदा सर्वत्र हर देश काल परिस्थिति में ये सामने रखता है कि ईश्वर क्या चाहता है, वेद शास्त्र क्या कहा, धर्म क्या है, परंपरा क्या है, क्या उचित है मेरे लिए, सबके दोनों के लिए सोचता है। भाई व्यष्टि समष्टि का हित कैसे है, सबका भला कैसे हो, वही करना है। वही अपनी व्यक्तिगत मनमानी बुद्धिमानी अहंकार से मृत भौतिक आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति में वो नहीं कर, कभी नहीं कर। जो स्वधर्म है, प्रारब्ध है, कर्तव्य है,
वो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, ईश्वर के लिए करने योग्य स्वधर्म है, प्रारब्ध है, वही करना है। ऐसा जिसका निष्काम स्वभाव हो गया, स्वधर्म कर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार ईश्वर के लिए कर, नहीं कि इसके लिए उसके लिए। आजकल तो मुझे परिवार के लिए कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है, सोसाइटी के लिए करना है, समाज के लिए करना है, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए करना है, प्रकृति के लिए। अरे भाई, इसके लिए उसके लिए, भाई जो प्रारब्ध है, जो होने की योग्यता है, उस अनुसार अपनी अपनी योग्यता ईश्वर के लिए कर। तो ईश्वर के लिए समर्पित हुआ भक्त जो अपना निष्काम कर्म करता है, वह भक्त भगवान कहते हैं यो मद भक्त स में प्रिय। ऐसा मेरा अनन्य निष्काम भक्त है, वह में प्रिय है, मुझे प्रिय है। यानी वह आत्मज्ञानी है। प्रिय का मतलब उसे जीवात्मा और परमात्मा का भेद नहीं, उसकी अंतरात्मा और परमात्मा में एकत्व बनाए रखता है। तो इस तरह जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाता है, इसलिए प्रिय है। प्रिय में एकत्वता है, आत्मीयता है, भेदभाव नहीं। अब आगे जो अनन्य भक्त है, आत्मज्ञानी है, उसके लक्षणों का और भी विस्तार कर, व्यवहारिक है, ये एक दूसरे के साथ है, पूरक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास नहीं है यहाँ। सारे लक्षण एक दूसरे के साथ पूरक है। और अब आगे जो कहते हैं वह सारे अनन्य भक्त के लक्षण है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न सोचति न कांक्षते, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान यस च मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य स में प्रियः। देखो, सब समय हर श्लोक में भगवान स में प्रिय कहते, 13 से लेके 20 तक 7 श्लोक में प्रिय शब्द का प्रयोग किया है। यह न हृष्यति, जो हर्षित नहीं, प्रसन्न होता है लेकिन हर्षित नहीं हो। न द्वेष्टि, भक्त किसी का द्वेष नहीं करता। न शोचति, भक्त कभी शोक नहीं करता। न कांक्षति, कभी किसी की, ये रिपीटेशन है, पिछले श्लोक में भी कहा है, आकांक्षा नहीं कर, वर्तमान या भविष्य में किसी की, भविष्य की चिंता नहीं कर। कांक्षते का मतलब है भविष्य की चिंता। अप्राप्त देश काल विषय की प्राप्ति की आकांक्षा नहीं होती। जो प्राप्त है वो भगवान के अनुग्रह से है, तो उसे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता। यह शुभाशुभ परित्याग, जो सकाम भाव से धर्म अधर्म आदि संपूर्ण सकाम कर्मों का परित्याग, निष्काम भाव से धर्म करता है लेकिन सकाम भाव से ममता, आसक्ति, फल की इच्छा, सकाम कर्म को छोड़ता है। परित्याग विशेष रूप से, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो।
तो ऐसा भक्तिमान कहा, यहाँ भक्तिमान, भक्ति से जुड़ा हुआ, ईश्वर से जुड़ा हुआ ही भक्तिमान कहा। तो वह प्रिय सर्वत्र भगवतमय रहता है, साक्षी दृष्टा भगवान का प्यारा है। तो इस तरह यहां स्पष्ट हो जाता है, न ऋष्यति, कोई विषय प्राप्त हो जाए जो प्रिय है, चाहे भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, देश काल विषय प्राप्त हो, तब उसे हर्ष नहीं हो। प्रसन्न रहता है लेकिन हर्षित नहीं। यानी जो मनुष्य हमेशा अपनी पूर्णता में स्वयं पूर्ण है, समुद्र है, उसमें कोई वर्षा की बूंद पड़ जाए तो समुद्र हर्षित नहीं हो। समुद्र में से कोई ज्यादा वर्षा पड़ जाए तो भी वो हर्षित नहीं हो। वो तो समुद्र है। हर्ष जो है वो वस्तु स्थिति पद स्थिति पाकर होता है, अपनी इच्छा और कामना के अनुसार देश काल विषय वस्तु की प्राप्ति होते ही आप देखते हो कि हर्ष की स्थिति, उछलते हैं लोग। वो मेडल मिल गया, वो अवार्ड मिल गया, वो प्राइज मिल गया, वो कोई संपत्ति मिल गई, कोई कार मिल गई, अरे भाई भौतिक सिद्धि मिल गई तो हर्ष, अध्यात्म योग सिद्धि मिल गई तो हर्ष, दैवी शक्ति प्राप्त हो गई तो और हर्ष। ये ऐसी मायामय कोई सिद्धि से भक्त हर्षित नहीं होते, सब मायामय है। तो वह किसी भी परिस्थिति में क्षम रहता है, भगवत भाव से दृढ़ रहता है। दूसरों की इच्छा से भी हर्षित नहीं होता और अपनी इच्छा से भी हर्षित। कई बार ऐसा होता है हम दूसरों की इच्छा पूर्ति करके हर्षित हो, या दूसरों की इच्छा पूर्ति करे या अपनी इच्छा। फिर वह जो मनुष्य अत्यंत मोहित होता है ना, वह निरंतर या तो द्वेष करता है, द्वेष्टि। द्वेष क्यों करता है? क्योंकि उसके अनुकूल नहीं है, उसकी कामना इच्छा वासना के प्रतिकूल है। अनुकूल है तो हर्षित हो जाता है। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति भौतिक अध्यात्म दैव प्रतिकूल है तो द्वेष कर, ये उसका स्वभाव हो जाए। ये नहीं रहा, ये नहीं मिला, ये नष्ट हो गया, अरे ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा, तो द्वेष करता है। वो वाणी से व्यवहार से समझ में आता है। पहले ही भगवान ने इस लक्षण को प्रारंभ अद्वेष्टा सर्वभूता नाम कह दिया, उसी को यहाँ दोहरा है कि सबसे बड़ा शत्रु है मानव जाति। अद्वेष्टा सर्वभूताना, किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी से
किसी भी अवस्था में किसी से भी द्वेष नहीं कर, यानी उसका भगवत भाव बना रहता। चाहे कितना भी कोई प्रतिकूल क्यों ना हो, वैर भाव नहीं होता, शत्रु भाव नहीं, द्वेष नहीं करता। न सोचती, कोई भी प्रिय देश काल विषय पदार्थ छूट जाता है तो मनुष्य को शोक होता है। सामान्य है, व्यष्टि समष्टि कुछ भी आपका जो प्रिय देश काल विषय छूटता है तब उसे शोक होता है। ट्रेन में भी देखो, रेलवे स्टेशन पे आओ जाओ तो उसका जो प्रिय देश गांव छूटता है तो लोग रोते हैं, अरे अब आप स्टेशन छोड़ने गए हैं, तो शोक होता है। शोक में आंसू आते हैं, चिंता होती है, परेशानी हो, खेद होता है, दुख होता है। तो मन में एक प्रकार की खेदात्मक दुखात्मक व्याकुलता होने लगती और वह शोक चिंता में परिणित हो जाता। शोक होता है, विशेषकर जो प्रिय देश काल विषय दूर हो तब छूटता है। तब मैं आपका प्रिय, आपके जेब में पैसा है 10,000 और कोई पॉकेट मार ले जाता है, आप अरे पैसा गया, शोक होता है तुरंत। आपका मोबाइल चोरी हो गया, प्रिय वस्तु है मोबाइल, व्यक्ति दूर हो गया, कोई उठा ले गया, तो शोक होता है। रिटायर्ड हो गया, अब क्या करेगा, शोक होता है। अरे 40 साल सरकार की नौकरी की शिक्षक, अब रिटायर्ड हो, तो अब क्या होगा, शोक होता है। भक्त को ऐसा किसी प्रकार का शोक नहीं होता। न कांक्षति, और कोई आकांक्षा, आकांक्षा किसके साथ जुड़ी है, भविष्य के साथ, कल के साथ। वर्तमान की आकांक्षा नहीं होती, भविष्य की आकांक्षा। भविष्य में अप्राप्त विषय की प्राप्ति की आकांक्षा हो। लेकिन भक्त को भविष्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं। वो तो वर्तमान में जो है ईश्वर जैसे रखे वैसे रहता है। उसका भविष्य ईश्वर के हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। तो उसे भविष्य की कोई चिंता ही नहीं होती। न कांक्षती, अपना भविष्य उज्जवल हो। आजकल लोग उज्जवल भविष्य, LIC पॉलिसी, भविष्य उज्जवल करो। कई चीज लोग बैंक में यहाँ जमा करते, वहां भविष्य की उज्जवल, तो ये भविष्य की चिंता है। वर्तमान में वह उस भविष्य की चिंता करते हैं। फिर कहा शुभा शुभ, शुभ यानी पुण्य पाप, तो पुण्य पाप धर्म अधर्म युक्त सकाम कर्मों का परित्याग। देखो अधर्मी तो सकाम कर्म ही करता है, उसके लिए निष्काम कर्म की कोई संभावना है। वो अपनी कामना से पीड़ित होकर अधर्म पाप भ्रष्टाचार दुराचार करता है। और धर्मात्मा भी अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म करता है। ये कोई अपनी कामना है ही नहीं, तो वह ममता आसक्ति फल की इच्छा कामना से रहित ईश्वर के लिए प्रारब्ध अनुसार कर्म करता है।
यानी सकाम भाव से कोई धर्म अधर्म पाप पुण्य नहीं करता है ईश्वर के लिए। फल की इच्छा से भी नहीं करता। धर्म शास्त्र आचार्य परंपरा ईश्वर को समर्पित होकर कर्तव्य है वो करता है। और इस प्रकार जो है वह भक्त भगवान को प्रिय है। यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि सारे लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए। न ऋष्यति न द्वेष्टि उससे जुड़ा हुआ है, न द्वेष्टि न शोचति से जुड़ा, न सोचती न कांक्षति से जुड़ा, न कांक्षति धर्म अधर्म से जुड़ा हुआ। शुभाशुभ का मतलब धर्म अधर्म पाप पुण्य, उससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। निष्काम है, ईश्वर के लिए करता है, उसे क्या लेना देना अपने और दूसरों के पाप पुण्य धर्म अधर्म से। भक्त को कोई समस्या नहीं है, दूसरे लोगों को है। संसार में लोग दूसरे के पाप पुण्य से भी परेशान होते, अपने पाप पुण्य से भी। ये धर्म नहीं किया, उसने धर्म नहीं किया, अधर्म किया। मीडिया वाले तो लगे रहते धर्म अधर्म का मीडिया। ये धर्म अधर्म व्यष्टि समष्टि से असंग है, परित्यागी का ना। उसे न अपने धर्म धर्म या दूसरे व्यष्टि समष्टि के धर्म अधर्म से कोई लेना दे। ईश्वर से जुड़ा, ईश्वर चाहता, शासन ईश्वर का है। ये कोई भारत सरकार थोड़ी दुनिया चला रही, ये कोई अमेरिकन सरकार थोड़ी चला रही दुनिया। दुनिया चलाने वाला ईश्वर है। व्यष्टि समष्टि को प्रारब्ध अनुसार उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है। तो उसकी श्रद्धा समर्पण ईश्वर में हो। लेकिन जो ईश्वर में श्रद्धा समर्पण नहीं है, वो अहंकार से प्रेरित होकर अपने कर्म करता है पाप पुण्य। ये पाप पुण्य जो है वो अहंकार से प्रेरित ही होता है। काम कर्म जो है वो सारे अज्ञान के कारण ईश्वर की सत्ता का स्वीकार न करके अहंकार से ही पाप पुण्य सकाम कर्म होते हैं, उसका फल भी लगता है। सारा जो मूल कारण आप देखे जाओ तो उसमें है अज्ञान और अहंकार। ईश्वर की सत्ता का अस्वीकार करना, ये सबसे बड़ा अज्ञान। अच्छा, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, अहंकार आ गया और बस संसार शुरू हो गया। तो ये सारे मनुष्य तो जहर है ना, वो उसके जीवन को दूषित करता है। जीवन तो बढ़िया है लेकिन उसमें ये अहंकार रूपी जहर घुल मिल जाता है, तो फिर वो परेशान छटपटाता रहता है। तो आज हमने ये जो श्लोक है इस पर और कल विचार करेंगे। ये सारे जो है भगवान के अनन्य भक्त की जीवन चरित्र भगवान स्वयं कह रहे कि मेरा भक्त कैसा हो, उसका जीवन चरित्र कैसा, व्यवहार कैसे। ये सब व्यवहारिक है, कोई काल्पनिक बात भगवान नहीं कह रहे। इट इज प्रैक्टिकल व्यवहारिक हियर एंड नाउ। तो आज हमने जो है इस पर थोड़ा विचार किया और कल विवेक विचार करेंगे। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। अनपेक्ष निस्पृह, शुचि पवित्र, भीतर बाहर, दक्ष कुशल, उदासीन पक्षपात से रहित, गतव्यथ व्याकुलता टेंशन तनाव से रहित, सकाम कर्म को छोड़ने वाला, त्यागने वाला, जिसका स्वभाव है ऐसा, सर्वारंभ परित्यागी यानी सकाम भाव से कोई कर्म नहीं कर ईश्वर के लिए।
ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है, यानी भगवान का ही स्वरूप। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षते शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य मे प्रिय। जो कभी भी अनुकूल देश काल विषय परिस्थिति कामना वासना की पूर्ति से हर्षित नहीं होता। जैसे समुद्र है, उसमें वर्षा हो जाए तो समुद्र हर्षित नहीं हो। न द्वेष्टि, किसी का द्वेष नहीं करता, यानी वैर भाव शत्रु भाव तिरस्कार नहीं करता। न शोचत, कभी शोक नहीं करता, छूट गया सो छूट गया, आ गया सो आ गया। प्राप्त होने पर हर्ष नहीं होता, अप्राप्ति होने पर शोक नहीं करता। पिछली बातों का शोक नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं करता। न कांक्षति, यानी भूतकाल और भविष्य काल से मुक्त रहता है। वर्तमान में जो है वहां ईश्वर के लिए करने योग्य कर्म कर लेता है। सोचती का अर्थ है भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता, ये दोनों से रहित। और शुभाशुभ परित्यागी, सकाम पाप पुण्य धर्म अधर्म का परित्यागी है। संपूर्ण कर्मों का त्यागी का मतलब कर्म का त्यागी नहीं है, सकाम कर्मों का त्याग। ईश्वर के लिए कर्म करता है। तो ऐसा जो भक्तिमान भक्त है वह भगवान कहते मुझे प्रिय है, यानी मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है। तो आडंबर दिखावे से रहित है, भगवतमय है, भगवान का प्यारा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावम् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का, किसी भी साधक को प्रश्न है तो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते।
ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नाम नैन हाँ नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अमी भानुशाली, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। इतने साधक आज उपस्थित है। आपका दिन मंगलमय हो, भगवतमय जीवन करे। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। सबको, सब साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सब मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। जरा सपोर्ट व्यवस्थित मिळाला ना, एकदम विचार करून करते.